यार जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी तो उसके बाद जो वीडियो आनी थी, यानी कि आज जो वीडियो आनी थी, उसके लिए मेरी अलग तैयारियां थी। बट पिछली वीडियो के कमेंट्स जब मैंने देखे तो उसके अंदर बहुत सारे, मैं कहूँ लगभग सारे ही लोग एक ऐसा कंटेंट की डिमांड कर रहे थे। पता नहीं कहाँ से ये मैच्योर बाबूजी एक्टिव हो गए एकदम से। एंड ये सारे कलाकार आए इस कमेंट बॉक्स के अंदर एंड उन्होंने लिखना शुरू किया, मैच्योर कंटेंट चाहिए, एक ऐसा ब्रूटल कंटेंट चाहिए जो आज से पहले कभी ना देखा हो, ऊपर से लेकर नीचे तक तन बदन में आग लगा दे, ऐसा कुछ मैच्योर कंटेंट लेके आ विकी। तब माइंड में मेरे कंफ्यूजन भी थी कि एकदम से इनको क्या हुआ, कौन सा ब्रूटल कंटेंट दूं मैंने। और जब माइंड में ब्रूटल की बात चलती है तब बात आती है फंकी टाउन स्टोरी की। और जब फंकी टाउन की बात आती है तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कई सालों पहले से मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज किया था कि फंकी टाउन की स्टोरी मुझे कवर करनी चाहिए। मैं इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आया था, लगभग सिरे से इग्नोर कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं है जो आप लोग कंज्यूम कर पाएँ या फिर इसको हैंडल कर पाएँ। लेकिन फिर अब जब मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि हाँ फाइनली ये लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं अब कि मैं इनको फंकी टाउन वाली स्टोरी बता पाऊँ। अब देखो, आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, इसके लिए 2 रीज़न्स हैं। पहली, मैंने इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, क्योंकि फंकी टाउन जो स्टोरी है ना वो सारी मेरे माइंड के अंदर है एंड मैंने उन वीडियोस को इतनी बार देखा हुआ है कि मैं बिना लिखे उसके ऊपर 25 मिनट आधा घंटा बोल सकता हूँ आराम से। एंड दूसरा, इस स्टोरी को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इस YouTube के ऊपर देखूं कि किसने कैसे कैसे कवर की हुई है फंकी टाउन को, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ही फेमस केस है तो ऑब्वियसली कवर किए हुए मिलेंगे। एंड जब मैंने देखा तो मुझे इतना बुरा लगा कि लगभग सभी ने एक जैसी स्टोरीज चिपका रखी है कि एक वीडियो वायरल हुई थी एंड उसके बारे में उन्होंने बता रखा है। किसी ने कुछ मेहनत करने की सोच ही नहीं, किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं है कि एक्चुअल फंकी टाउन था क्या। उसके अंदर कुछ उन्होंने बैक स्टोरी नहीं बताई, कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं करी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था या फिर वो पता लगा नहीं पाए, क्योंकि फंकी टाउन कोई एक स्टोरी नहीं है बल्कि टोटल 8 वीडियोस थी जो ये वायरल हुई थी पूरे इंटरनेट के ऊपर। और जब मैं आपको इन वीडियोस के बारे में बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वीडियो नहीं है जो आप खाना खाते टाइम आराम से देख सकें। बट उससे पहले मैं अगर आप लोगों की मैच्योरिटी का ध्यान रख रहा हूं तो आपको भी एक वेरीफाइड बाऊजी बनकर इस लाइक बटन को दबाना पड़ेगा 20,000 बार कम से कम। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ऊपर अगर अच्छी लगे तो क्लिक कर सकते हैं। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें मल्टीपल कंट्रीज में जाना पड़ेगा और मैं सबसे पहले आपको लेकर चलूंगा मैक्सिको के अंदर। अब मैक्सिको आपको पता होगा अमेरिका का पड़ोसी देश, एंड इस मैक्सिको के अंदर वो सारे काम किए जाते हैं पूरी दुनिया के जिसे हम 2 नंबरी कहते हैं, यानी कि इल्लीगल काम। और ये सारे इल्लीगल काम वहां पर करते हैं मैक्सिकन कार्टल्स। इस मैक्सिको देश के अंदर अलग अलग छोटे और बड़े लेवल के ऊपर बहुत सारे कार्टल्स मौजूद हैं एंड इन्हीं में से जो सबसे बड़ा कार्टल है वो है CJNG। अब CJNG का नाम आपने पहले भी मेरी किसी वीडियो के अंदर जरूर सुना होगा। जी हाँ, एल सीरी वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। वो स्टोरी भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी एंड उसी कार्टल के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं, जो होते हैं ना, ठीक है, बाऊजी टाइप के, नशे पते फूकने वाले, इस टाइप के लोग जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो ऐसे जाके कार्टल्स के अंदर शामिल हो जाते हैं एंड उनको काम मिल जाता है, अच्छा मोटा पैसा भी कमा लेते हैं वो कार्टल्स के अंदर काम करके। इन कार्टल्स का मेन काम होता है पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स सप्लाई करना, बहुत बड़े लेवल के ऊपर वेपन सप्लाई करना, स्मगलिंग करना चीज़ों की, एंड दूसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक। ये इंसानों को भी पकड़ कर किसी भी देश के अंदर स्मगल करवा देते हैं। इनके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब ये जो CJNG गैंग है ना मैक्सिको का, ये वहाँ का सबसे बड़ा गैंग है नो डाउट। एंड इसी का जो हेड था एल मेंचो, वो भी अभी रिसेंटली मारा गया था। आपको पता होगा मैक्सिको के अंदर, पूरे देश के अंदर बवाल मच गया था जब इस CJNG गैंग का हेड जो था एल मेंचो, उसका मर्डर हुआ था। एंड वो भी सच में बहुत कमाल की स्टोरी है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट ये जो CJNG गैंग है, इसके राइवल्स गैंग भी बहुत सारे हैं, मतलब कि इसके दुश्मन गैंग जो उसी देश के अंदर रहकर वहीं काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल के ऊपर, लेकिन CJNG तक कोई टक्कर ले सके थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो छोटे लेवल के गैंग है ना, ये अपना रुतबा जमाने के लिए किसी भी CJNG गैंग के मेंबर को पकड़कर उसके साथ टॉर्चर करते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, उसकी वीडियोस बनाकर पूरे देश के अंदर फैला देते हैं, इंटरनेट के ऊपर वायरल कर देते हैं, ताकि लोगों के अंदर, स्पेशली लोगों के अंदर इस नए छोटे गैंग का डर बना रहे। एंड ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कंपटीशन उनके चलते हैं। CJNG वाले पकड़ कर जो छोटे गैंग्स होते हैं उनको मारकर ऐसी वीडियोस बनाते हैं एंड आपको ऐसी हजारों वीडियोस इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी।
लेकिन उन सभी के बीच में सितंबर 2016 के अंदर इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई जिसको आज हम फंकी टाउन वीडियो के नाम से जानते हैं। एंड इसके अंदर जो मेंबर था वो मेंबर जून 2015 में, रिमेंबर ये एक थ्योरी है जो मैंने अपना पूरा जोर लगाकर कवर की है कि हाँ भाई ये सब कुछ वहाँ हुआ होगा, क्योंकि मैंने जितना मेरे सोर्सेज से सभी से पूछा मैंने, एंड उन्होंने यही बताया कि जून 2015 में सीजेएनजी गैंग का एक मेंबर, हम उसका नाम काल्पनिक रखते हैं यहाँ पर, एंड्रयू मान लेते हैं कि क्योंकि उसका रियल नेम कभी बताया नहीं गया, उसकी रियल पहचान कभी बताई नहीं गई, लेकिन हाँ एंड्रयू उस टाइम पर सीजेएनजी गैंग के अंदर काम कर रहा था। उस टाइम पर उसको बहुत मोटे मोटे टेंडर्स दिए गए थे ऊपर, अपने जो चैन सिस्टम होता है इनका, जो इनके सीनियर्स होते हैं वो नीचे आके काम बताते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये सामान वहाँ देकर आना है। और ऐसे यहाँ एंड्रयू जून 2015 में इसको कोई सामान नहीं देकर आना था, बल्कि इसको स्पेशली रखा गया था मुखबरी करने के लिए, नजर गड़ाकर रखने के लिए। ये असल में दूसरे एक छोटे गैंग के मेंबर्स के ऊपर नजर बनाकर रखे हुए था, एंड उनकी लोकेशंस, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या सामान स्मगल कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके अपने ऊपर जो सीनियर से इनको भेज रहा था। एंड इसके बदले एंड्रयू को पैसा मिलने वाला था। लेकिन दूसरी साइड जो छोटे वाले गैंग मेंबर्स थे उन्होंने देख लिया, उनको कहीं ना कहीं से पता लग गया कि जो एंड्रयू है ये उनके ऊपर नजर बनाकर रखे हुए है, उनकी मुखबरी कर रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए उन दूसरे गैंग्स वालों ने इस एंड्रयू की फील्डिंग सेट कर दी। एंड इवेंचुअली जून 2015 की एक रात इस एंड्रयू को उन छोटे गैंग वालों ने पकड़ लिया। अब जैसे ही एंड्रयू को पकड़ा, ये उसको अपने साथ अपने कैंप में लेकर गए। अब इनके कैंप ऐसे नॉर्मल कैंप नहीं होते, अंडरग्राउंड बहुत सारे छोटे बड़े कैंप्स बनाए जाते हैं। इनफैक्ट ये कार्टल्स कितने पावरफुल हैं इनका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि ये खुद की जेल बनाकर रखते हैं। मतलब कि सरकार को उस जेल से कोई लेना देना नहीं है, जुडिशरी की कोई जेल नहीं है वो, ये खुद की इनकी जेल है। अगर इनको लगेगा कि कोई आदमी इनका या फिर किसी दूसरे गैंग का इनके खिलाफ जा रहा है तो ये उसको पकड़कर सीधा अपनी जेल के अंदर लेकर आते हैं, एंड यहीं उससे पूछताछ की जाएगी, एंड यहीं उससे टॉर्चर किया जाएगा, एंड इवेंचुअली उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब ये जो एंड्रयू पकड़ा गया था इसको भी वो पकड़कर अपनी उसी जेल के अंदर लेकर आए। अब रिमेंबर ये जो कार्टल था ना, छोटे वाला कार्टल, इस कार्टल के अंदर सिर्फ मैक्सिको के लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज के लोग वहां आकर इस कार्टल से जुड़े हुए थे। और मोस्टली ये लोग स्पेनिश थे, जो स्पेनिश लैंग्वेज का यूज कर रहे थे उस टाइम पर, बहुत ही फ्लुएंटली बोल रहे थे। एंड इन लोगों ने उठाया इस एंड्रयू को एंड पकड़कर सीधा अपने साथ जेल के अंदर लेकर आए। उसको एक चेयर के ऊपर बैठाया गया एंड उससे अब पूछताछ शुरू की गई। अब उस पूछताछ में एंड्रयू ने सारा कुछ अपना हक दिया, क्योंकि अब पता है उसको कि अगर इन्होंने पकड़ लिया तो उसकी जान जाना लगभग तय है। ये बात उसको बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन अपने बारे में जानकारियां देने से पहले वो थोड़ा ना नुकर कर रहा था। लेकिन बाद में जब उसको थोड़ा सा टॉर्चर किया गया तो उसने सब कुछ बक दिया। अब बकने के बाद जो कुछ उसने बताया कि मुझे सीजेएनजी गैंग के मेंबर्स ने तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, एंड मैं तुम्हारा जो सामान आ जा रहा है उसके ऊपर नजर बनाकर रखे हुए था, तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन कौन हो, ये सब कुछ उनको बता रहा था। एंड ये बात सुनते ही उन दूसरे गैंग वालों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, एंड उसके साथ अब टॉर्चर शुरू होने वाला था। एंड्रयू को सबसे पहले नीचे फर्श के ऊपर लेटाया गया। अभी जो फर्श था ये जेल का ही फर्श, उसके ऊपर टाइलें लगी हुई हैं, वाइट और क्रीम कलर की टाइलें लगी हुई हैं, एंड उस टाइलों के ऊपर ही उसको लेटाया गया। एंड सबसे पहले एक ब्लेड, आरी का जो ब्लेड था उस ब्लेड को मंगवाया गया। एंड 3 मेंबर्स इसके, जिसमें से 2 ने तो उसके पैर पकड़े हुए थे, एक ने उसके मुंह को पकड़ा हुआ था ताकि ये छटपटाए ना और हिले ना। एंड चौथा मेंबर्स इसका वो एंड्रयू के ऊपर बैठा, एंड उसने एंड्रयू का एक हाथ पकड़कर वो जो आरी वाला ब्लेड था ना उसका यहाँ से ऊपर वाला ये जो हमारा होता है ना रिस्ट, यहाँ से उसको काटना शुरू किया। रिमेंबर एंड्रयू बिल्कुल जिंदा, वो फुली कॉन्शियस, उसको सब समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है उसके साथ। एंड इस टॉर्चर के लिए उसको पहले से ही तैयार किया जा चुका था कि अगर पकड़े गए तो तुम्हारा मरना लगभग तय है, लेकिन इतनी गंदी तरह मरेगा कि पूरी दुनिया देखेगी, ये उसने भी नहीं सोचा होगा। खैर इस टाइम पर एंड्रयू का ये ऊपर वाला हाथ पकड़कर उस ऊपर बैठे हुए व्यक्ति ने, जिसके मुंह के ऊपर, इन सभी के मुंह के ऊपर पहले तो मास्क था, सो मैं आपको ये बता दूं, एंड इस आदमी ने एंड्रयू का हाथ पकड़कर उस हाथ को काटना शुरू किया। एंड लिटरली पूरा हड्डी तक काट कर वो हाथ ऊपर वाला है पूरा रिस्ट ये अलग करके साइड में रख दिया। अब इस जो हाथ जो बाकी बचा हुआ है एंड्रयू का, उसके अंदर से भयंकर खून निकलने लगा, लेकिन इन ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों को कोई लेना देना नहीं। दूसरा हाथ पकड़ा एंड्रयू का एंड उसको भी काटने लगा, एंड पूरा काट कर दोनों हाथ ऐसे उसको दिखाते हुए एंड्रयू के मुंह के ऊपर फेंक कर मारे। एंड दोनों हाथों से, रिमेंबर अब एंड्रयू के दोनों हाथों से भयंकर खून निकल रहा है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई तो ऑब्वियसली एंड्रयू जल्दी मर जाएगा एंड इन लोगों को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इन लोगों ने तुरंत मोटे मोटे कपड़े मंगवाए, पट्टियाँ मंगवाई स्पेशली, एंड उन पट्टियों को सीधा लाकर उन्होंने एंड्रयू के जो कटा हुआ हाथ था
इस बचे हुए हाथ के ऊपर लपेट दिया ताकि खून निकलना बंद हो जाए और एंड्रयू जल्दी ना मरे। तब वो नीचे पड़ा पड़ा आदमी अपने हाथों को फड़फड़ाने लगा एंड इसको देखकर जो बाकी लोग आसपास खड़े थे उनको लग रहा था कि ऐसे तो ये पट्टी खुल जाएगी, लूज हो जाएगी एंड इसका ब्लड ऐसे ही बाहर निकल कर ड्रेन हो जाएगा। तब उन लोगों ने रस्सी मंगवाई एंड आगे की तरफ उसके कटे हुए हाथों को ऐसे आगे की तरफ बांध दिया। अब बेचारा वो ऐसे ही फड़फड़ाने लगा। लेकिन ये लोग यहीं नहीं रुके। इन लोगों ने किस लेवल की तैयारी कर रखी थी इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लीजिए कि सबसे पहले इन लोगों ने एक एड्रेनलिन की आईवी तैयार करी। आईवी आप समझ रहे हैं ना, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, वो ड्रिप तैयार करी एंड वो ड्रिप सीधा कैनोला के थ्रू होते हुए उसके हाथों में आगे नसों के अंदर वो कैनोला लगाया एंड वो ड्रिप चालू कर दी ताकि एड्रेनलिन उसके खून में बहता रहे एंड वो जिंदा रहे, वो बेहोश ना हो सके। सिर्फ इसलिए वो ड्रिप उसके हाथों के अंदर लगाई गई थी। एंड इसके बाद शुरू हुआ नेक्स्ट लेवल टॉर्चर का खेल। जैसे जैसे वो ड्रिप चल रही थी तभी एक आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सारा लोहे का डंडा लेकर आया एंड क्योंकि वो लड़का जो नीचे पड़ा हुआ था वो तड़प रहा था, उसका मुंह बार बार खुल रहा था, चिल्ला रहा था बड़ा सारा मुंह खोल के एंड उस आदमी ने वो डंडा सीधा उसके मुंह में दिया ताकि वो छटपटाना बंद करे और अपना मुंह इधर उधर ना हिला सके, क्योंकि उसके हिलने डुलने से वो ड्रिप बार बार उसके हाथ में लगी हुई वो हिल रही थी और बाहर निकलने का खतरा था, एड्रेनलिन वेस्ट हो जाता। एंड इस पॉइंट के बाद एक ऐसी चीज़ हुई उस आदमी के साथ जो देखकर शायद आप उस चीज़ को देख भी ना पाए और सुन भी ना पाए। जी हाँ, बंधे हुए हाथों को ही दूसरे आदमी ने उसके ऊपर बैठकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया एंड वो जो डंडा मुंह में डाला हुआ था उस डंडे को एक बार बाहर निकाल कर दोबारा से उसके मुंह में डाला गया एंड दोनों हाथ अब उसके पीछे ऐसे कटे हुए थे एंड बंधे हुए थे एंड अब उसकी अंडरआर्म्स दिख रही थी। एंड दूसरा एक और आदमी अपने हाथ में एक जो चाकू होता है ना, कटर जो पहले हम यूज़ करते थे स्कूल में, वैसा एक कटर लेकर आया एंड सबसे पहले तो उसके अंडरआर्म्स के बालों को ऐसे पकड़ पकड़ कर काटने लगा एंड जब उसका वो काटने से मन भर गया तब उसने सीधा कटर्स उसके अंडर आर्म्स में चला दिए। इतने गहरे गहरे कट वो अंडर आर्म्स के अंदर मार मार कर उसको टॉर्चर कर रहा था। ये सुनने में और देखने में बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था। नीचे पड़ा हुआ वो आदमी इतनी ज़ोर से दर्द से बिलबिला रहा है, चीख रहा है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आसपास खड़े हुए लोग, कोई उसको लात मार रहा है, कोई उसको डंडे से पीट रहा है, कोई उसके ऊपर कटर चला रहा है, कोई उसके मुँह में डंडा दिए हुए है, लेकिन कोई उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट जो साइड में खड़े थे लोग ये सारे मेनली स्पेनिश बोल रहे थे। एंड पहले जब ये वीडियो वायरल हुई थी ना 2016 सितंबर में, उस टाइम पर तो ऐसा लगा था जैसे ये स्पेन के अंदर शूट की गई है, बट बाद में इसकी जो जांच की गई, अलग अलग जो बुद्धिजीवी बैठे हैं ना इंटरनेट के ऊपर, उन्होंने जांच करी थी, तब पता चला कि ये सिर्फ स्पेनिश बोल रहे हैं, ये स्पेन के लोग नहीं हैं, ये किसी मैक्सिको के अंदर ही कोई अंडरकवर जेल बनाई हुई है इन लोगों ने, कार्टल्स वाला ने, उसकी ये वीडियो है कोई। खैर वापस चलते हैं उसी पोजीशन में जिस टाइम पर उसके अंडर आर्म्स के बालों को काटकर अंडर आर्म्स को चाकू से काटा गया था। अब ना सिर्फ उसका खून हाथों से निकल रहा था बल्कि अंडर आर्म से भी धीरे धीरे करके उसका खून ड्रेन होने लगा। अब वो बंदा बेचारा वो ऐसे भी नहीं कर सकता वापस अपने हाथ को, क्योंकि ऐसे करेगा तो ज़्यादा दर्द होगा। उसको मजबूरन अपने हाथ ऐसे ही रखे हुए थे एंड ऊपर उसके हाथ वो कटे हुए ही हैं, वो वैसे फड़फड़ा रहा है। तब एक और ऊपर का गैंग मेंबर इनका अपने हाथ में वो जो होता है ना दराती जिसे बोलते हैं, जिससे घास वगैरह काटी जाती है, आपने देखा होगा फसलें काटी जाती हैं, वो दराती अपने साथ लेकर आया एंड उस आदमी के ऊपर बैठकर उसके गले के ऊपर धीरे 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 चलाने लगा। अब रिमेंबर उस दराती के ऊपर धार नहीं लगी हुई थी, अगर धार लगी होती तो ज़्यादा दर्द नहीं होता, गला एक बार में कट जाता। उसके ऊपर धार नहीं थी इसलिए वो आदमी ऊपर उस एंड्रयू के बैठकर ऐसे धीरे 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 उसके गले के ऊपर चलाने लगा। पहले ऊपर वाली स्किन कटी, फिर उसके नीचे वाली, फिर एक पॉइंट पर आकर चारों तरफ जो निशान बने थे उसके गले पर, उनसे खून धीरे धीरे कर रिसने लगा। अब ना सिर्फ वो रिस रहा था बल्कि एक कहीं ना कहीं ऐसी कोई चोट लगी थी। ये जो हमारी ट्रैकिया होती है ना जिसके अंदर से सांस लेते हैं, सांस वाली नली, उसके ऊपर भी हल्का सा कट लग गया था एंड जो ब्लड था जो यहाँ से निकल रहा था वो सारा अंदर सांस वाली नली में जा रहा था। एंड साथ साथ जैसे एंड्रयू सांस लेता तो उसके मुंह से भी ब्लड बाहर आने लगा, सांस के थ्रू हर सांस के साथ वो ब्लड बाहर आ रहा था एंड उसका पूरा मुंह अब उस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि खून से भरा हुआ है एंड इतना अब हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी कि चारों तरफ अब खून ही खून फैल चुका था। लिटरली जो आसपास लोग खड़े थे ना ये खून के अंदर फिसलने लगे थे। जिसके बाद टाइम आया कि उसी दराती से इस बंदे का गला काटा जाए एंड गला लगभग इतने बार उस दराती को चलाया गया लेकिन फिर भी वो गला कटा नहीं। एंड तब इन लोगों ने एक बड़ा सारा बॉक्स कटर
जो हम स्कूल में यूज़ करते थे ना, वैसा ही उसके बड़े भाई टाइप का एक बड़ा कटर, वैसा कटर मंगवाया एंड 100 से भी ज़्यादा बार, इमेजिन करके देखिए 100 से भी ज़्यादा बार कट्स लगाए। इतनी बार गले पर कट लगाने की वजह से गले का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिटरली कट कर साइड में लटक चुका था एंड वहाँ से हैवी ब्लीडिंग होने लगी। जिसके बाद इन लोगों ने वो जो आईवी ड्रिप लगा रखी थी हाथ में, उसको चेक किया, उसकी स्पीड और तेज करी ताकि ये अभी भी मरे ना। जो अंदर खून की कमी हो रही है उसकी जगह एड्रेनलिन और जो साथ में नॉर्मल सेलिन यानी कि NS वाला पानी चढ़ाया जा रहा है, वो ब्लड की कमी पूरा करता रहे, थोड़े टाइम और ये जिंदा रहे। गला काटने के बाद फाइनली इन लोगों ने एक बड़े सारे कटर से इसकी छाती, जो इसने शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट को फाड़ा एंड छाती के ऊपर इन लोगों ने वो कटर चलाना शुरू किया। अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा, ये जो हमारी छाती है इसके ऊपर पहले स्किन एंड फिर नीचे जो अस्थि पिंजर होता है हमारा एंड रिब्स जिसको कहते हैं हम, उस रिब्स के ऊपर पहले इन्होंने चाकू लगाने शुरू किए एंड एक लगभग बॉक्स टाइप का स्किन का टुकड़ा उन लोगों ने उस कटर से काट लिया। एंड ना सिर्फ काटा बल्कि वो जो कटर चला रहे थे उस कटर के कई बार नीचे पड़े हुए एंड्रयू के दिल पर भी जा जाकर लग रहे थे। एंड इवेंचुअली जब वो उस स्किन का टुकड़ा पूरा कटा बॉक्स की शेप में, उस स्किन के टुकड़े को ऐसे फाड़ कर नीचे से रिब्स अभी विजिबल थी, एंड्रयू अभी भी जिंदा है, वो सब कुछ फील कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, अलग भाषा बोल रहा है, लेकिन वो मुझे भाषा समझ नहीं आई इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या बोल रहा है वो। स्किन का टुकड़ा काटने के बाद नीचे से रिब्स जो मौजूद थी, उन रिब्स को जो वो डंडा लिया हुआ था ना आदमी, जो मुंह में फंसा रखा था उसने वो डंडे से ही रिब्स को ऐसे ऊपर से वो डंडा मारकर रिब्स का जो जाल था वो तोड़ा गया एंड नीचे उसके दिल ऐसे धड़क रहा था। एंड लिटरली इस वीडियो के अंदर क्लियरली वो दिल धड़कता हुआ ऐसे देखा जा सकता था फेफड़ों के नीचे। जिसके बाद इन लोगों ने एंड्रयू के उसी शरीर के अंदर हाथ डाला, ऊपर से टूटी हुई हड्डियां साइड करके फेफड़ों को भी साइड में किया एंड अंदर से दिल निकाल कर लिटरली बाहर लटका दिया। एंड अब बाहर लटकते लटकते वो धड़क रहा है एंड बहुत सारा खून इधर उधर वेस्ट हो रहा है। एंड्रयू अभी भी जिंदा, वो अभी भी नहीं मरा। एंड इवेंचुअली जिसके बाद इन लोगों ने उस दिल को काट कर, पूरा काट दिया कटर से, उस दिल को अलग कर दिया एंड एंड्रयू का शरीर अब अलग। एंड इस पॉइंट पर आकर एंड्रयू ने तड़पना बंद कर दिया था। एंड्रयू अब इस टाइम पर मर चुका था, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं रुकने वाले थे क्योंकि ये टॉर्चर अभी बस शुरू हुआ था। एंड्रयू का दिल इन लोगों ने हाथ में उठाया एंड स्पेशली जिस कैमरे से वीडियो शूट की जा रही थी उस कैमरे के पास लाकर उस दिल को बार बार दिखाने लगे। एंड तभी इन लोगों ने नोटिस किया कि ये दिल अभी भी धड़क रहा है। जो हमारी मसल मेमोरी होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो हम कह सकते हैं पावर कह लो, मुझे बायोलॉजी का इतना कुछ ज्ञान नहीं है। आपने देखा होगा ना छिपकली की पूंछ अगर हम काट दे तो बाद में वो फटफट फटफट करती रहती है, ऐसे ही कुछ यहाँ एंड्रयू का दिल कर रहा था। क्योंकि हमारी बॉडी को मरने का पता ही नहीं है, हमारे जो अंग हैं वो हमें जिंदा रखने के लिए बने हुए हैं, इनको मरने का कभी एहसास हुआ ही नहीं, ये कभी बंद नहीं हो सकते अपने आप से। लेकिन वो दिल जब काटा गया, वो हेल्दी दिल था बिल्कुल, उसको कैमरे के आगे लाकर ऐसे दिखा रहे हैं एंड इवेंचुअली इन लोगों ने नोटिस किया कि वो दिल अभी भी धड़का। एंड उसके धड़कते ये सभी लोग आसपास जो खड़े थे वो हंसने लगे अपने अपनी लैंग्वेज में और कुछ कुछ बोल रहे थे, वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन वो जो दिल धड़क रहा था उसको धड़कता हुआ दिखाकर बाद में उन्होंने उस दिल को ऐसे नीचे छोड़ दिया। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि इस वीडियो के अंदर क्लियरली देखा जा सकता था कि जो नीचे दिल गिरा था आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ है, वो दिल फिसल रहा है अपने आप धड़कते हुए, कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर लुढ़क रहा है। एंड ये सारे लोग ऊपर खड़े खड़े देख रहे हैं। एंड इवेंचुअली एक आदमी ने अपने पैर से उस दिल को लात मारी एंड वो दिल आगे जाकर वो जो लाश पड़ी हुई थी एंड्रयू की उससे जाकर टक्कर खाने लगा। एंड इस पॉइंट पर ना सिर्फ दिल बल्कि अब कुछ और भी काटा जाना था एंड्रयू के शरीर से, जिसके साथ ये लोग फुटबॉल खेलने वाले थे। ये लोग उस लाश को ऐसे ही छोड़कर वहां से जा चुके थे। इसके बाद अगली वीडियो शुरू होती है जिसमें दोबारा से लोग इस लाश के आसपास इकट्ठा हो चुके हैं एंड इवेंचुअली उन्होंने वो जो ड्रिप लगाई हुई थी उस ड्रिप को भी ऐसे ही बाहर खोला नहीं, मतलब कि उसको फाड़ दिया ऐसे ही जैसे वो लगी हुई थी, सुई वगैरह अंदर ही टूट गई होगी मेरे ख्याल से तो। एंड दूसरा वो जो हाथों पर पट्टी बांधी गई थी उस पट्टी को भी खोला एंड जो साइड में पंजे पड़े थे हाथों के उनको भी एक साथ इकट्ठा किया। खून सारा बहुत बह चुका था चारों तरफ। एक वीडियो के अंदर तो वाइपर से ये लोग खून को साफ करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए नहीं कि साफ सफाई करनी है बल्कि इसलिए क्योंकि जिस फर्श के ऊपर खड़े थे ये फिसल बहुत रहा था उस खून की वजह से, तो इनको दिक्कत हो रही थी आसपास खड़े होने में। जिसके बाद इन लोगों ने एक और दराती के साथ वो जो एंड्रयू का मुंह था, गला तो लगभग कटा ही हुआ था, उस मुंह को
काटना शुरू किया उस वीडियो के अंदर एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगली वीडियो शुरू हुई जिसके अंदर वो पूरा मुंह कट चुका था एंड उसको ये एक वीडियो के अंदर ऐसे बाल पकड़कर उठाते हुए दिख रहे हैं एंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, जिसमें उसको शायद मोस्ट प्रोबेबली गालियाँ दे रहे थे मरने के बाद। हो सकता है कि तू हमारे खिलाफ गया इसलिए तेरा ये हाल हुआ, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहे होंगे। बट इसके बाद जो वीडियो आई वो सच में बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली थी। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर वो जो सिर इन्होंने काटा था उस सिर को नीचे रख कर उसके साथ ये पैरों से फुटबॉल खेल रहे हैं। बीच में वो लाश ऐसी कैसी पड़ी है, एक पैर से बंदा मार रहा है, सामने वाला बंदा उसको रिसीव कर रहा है एंड उसको फिर दोबारा से इधर उधर फेंक रहे हैं पैर के साथ। इमेजिन करके देखिए इंसान की जान की कीमत क्या ही है। जान की तो छोड़िए, मरे हुए शरीर की कीमत क्या है कि ये उसके कटे हुए सिर के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। मुझे बिलीव नहीं हुआ ये सब कुछ देख कर कि क्या ये सच में पॉसिबल है, कोई इतना इनह्यूमेन कैसे हो सकता है। बट हाँ, ये सब कुछ रियल था, उस वीडियो के अंदर क्लियरली देखा जा सकता है। एंड मैंने तो ये वीडियोस इतनी बार देखी हैं, मुझे तो ऊपर से लेकर नीचे तक टोटली याद हो चुकी हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ हुआ था। सो ये आप लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है देखने लायक। एंड इसके बाद इस पूरी स्टोरी का सबसे ज़्यादा ब्रूटल पार्ट, और वो था इस बचे हुए शरीर के साथ चीरफाड़ करना। इन लोगों ने जो गला काटा था उस गले के ऊपर से चीरा लगाना शुरू किया एंड वो जो यहाँ बॉक्स बना हुआ था उसमें आकर बीच में रोका एंड उस बॉक्स के दूसरी साइड से नीचे से दोबारा से काटना शुरू किया एंड लिटरली उस एंड्रयू का शरीर ऊपर से शर्ट की तरह उसकी स्किन को खोल दिया बीच में से एंड अंदर जो भी ऑर्गन्स थे, ऑर्गन्स अब तक लगभग सड़ने लगे थे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो काटा गया था शरीर ये काफ़ी बाद में काटा गया था एंड्रयू की मौत के बाद। एंड उसके बाद वो सारा शरीर सड़ने लगा एंड सड़ते हुए ऑर्गन्स उन्होंने काटे एक एक करके एंड सारे ऑर्गन्स इधर उधर बिखरा दिए। ये जो लास्ट वीडियो थी ये थी पूरे 2.5 मिनट की, 2.5 मिनट से भी ज़्यादा, 2 मिनट 49 सेकेंड्स की लास्ट वीडियो, 8वीं वीडियो जो थी इसमें। एंड इस वीडियो की वजह से ही ये पूरी स्टोरी पूरी दुनिया ने देखी एंड इसका नाम फंकी टाउन पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब ये वीडियो बन रही थी उसमें पीछे से एक 1970s का फंकी टाउन सॉन्ग है एंड वो बजता हुआ दिखाई दे रहा था, किसी स्पीकर के अंदर वो सॉन्ग बज रहा था। एंड जब ये वीडियो बनाई गई तो उसके अंदर वो फंकी टाउन सॉन्ग सुनाई दे रहा है, बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। एंड इसीलिए इस पूरे कांड का नाम द फंकी टाउन गौर वीडियो लगा लो आप, ऐसे कुछ इसका पड़ा, फंकी टाउन केस पड़ गया इस गाने की वजह से इसका नाम। एंड इसके बाद ये वीडियोस यहीं खत्म हो गई। लेकिन अब टाइम आया सितंबर 2016 का, जब पिंक फ्लॉयड नाम के एक बंदे ने गौर साइट के ऊपर, गौर साइट्स वो साइट्स होती हैं जो इस तरीके की वीडियोस को जहां पर कलेक्ट किया जाता है, जहां अपलोड किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, ऐसी साइट्स को हम गौर साइट्स कहते हैं। जैसे WPD, आप उसको कभी खोल कर मत देखिएगा। ऐसी ही एक गौर साइट के ऊपर पिंक फ्लॉयड नाम के एक यूज़र ने पहली इस फंकी टाउन की वीडियो को अपलोड कर दिया। इसके बाद तो जैसे तहलका ही आ गया, क्योंकि ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं थी, नॉर्मल मर्डर की वीडियो नहीं थी, बल्कि इसके अंदर एक ब्रूटल टॉर्चर किया गया था। LCD भी इसके सामने लगभग बात बराबर सी, उसके अंदर भी बेचारे के साथ, बेचारा तो मैं क्यों ही कह रहा हूँ, ये सभी गैंगस्टर्स थे। उसके साथ भी ऐसा ही कुछ किया गया था, जिसमें उसको गोली मार कर फिर यहाँ से उसका पूरा शरीर खोला गया था, जिंदा ही उसका दिल बाहर काट कर निकाला गया था। एंड बिल्कुल यहाँ भी सेम ऐसा ही कुछ था। ये भी केस LCD वाले केस की तरह बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उस टाइम पर 2016 से ही ये वायरल चलता आ रहा था एंड ये केस पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मुझे दिक्कत है, हमारे उन यूट्यूबर्स थे जिनको कुछ पता ही नहीं होता स्टोरी के बारे में एंड कुछ ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। जो एक रटी रटाई चीज़ है, जो पिछले यूट्यूबर ने बोल दी, आज अगर कोई बना रहा है तो उस पिछले वाली वीडियो को सुनकर अपनी लैंग्वेज में बता देगा। लेकिन नहीं, आज तक मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं ना यूट्यूब के ऊपर जिसमें इस स्टोरी को बताया गया है, उसमें सभी यही कह रहे हैं कि पहले एक वीडियो आई थी, फिर दूसरी वीडियो आई 2021 में, 2016 में एक वीडियो आई, तो 2021 में एक वीडियो आई। नहीं, ऐसा नहीं है। टोटल 8 वीडियोज़ हैं इसकी एंड उसके अंदर आप देख भी सकते हैं, सारी एक ही कमरे के अंदर एक ही फर्श के ऊपर बनाई गई हैं। मैंने वो सारी फुटेज देखी हैं, तो मैं हाँ मान सकता हूँ कि 8 फुटेज हैं। एंड मैंने इसकी बैक स्टोरी निकालने की कोशिश करी एंड कुछ एक आर्टिकल्स मुझे ऐसे मिले जिसमें इस बंदे को स्पेन का बताया जा रहा था, क्योंकि आसपास के लोग स्पेनिश बोल रहे थे, इसलिए माना गया था कि ये बंदा स्पेन का है एंड इसको वहीं के किसी कार्टल ने इसको पकड़ लिया होगा एंड इसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। बट नहीं, स्पेन के किसी भी कार्टल ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन हाँ, मैक्सिकन कार्टल थे कुछ जो इसको अपना बता रहे थे कि हमने कांड किया है, हमने कांड किया है। लेकिन हाँ, बहुत सारे सोर्सेज से जो ऐसा बोल रहे थे कि ये जो बंदा मरा है ये CJNG गैंग का है एंड इसको एक छोटे कार्टल के लोगों ने पकड़ लिया क्योंकि ये उनकी मुखबरी कर रहा था एंड उसके बाद इसके साथ ये सब कुछ हुआ। अब देखो, ये जो कार्टल्स ऐसे कांड करते हैं ना, इनको कोई सजा कभी नहीं मिलती, ना ही पकड़े जाते। क्यों? क्योंकि इनका सरकार में बहुत मोटा हाथ होता है, इनके बहुत मोटे मोटे लिंक होते हैं।
सरकार खुद इसमें शामिल होती है। काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जो कार्टल्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये उनको बहुत मोटा पैसा कमा कर देते हैं। सरकार अब खुद तो डायरेक्ट नशा बेच नहीं सकती, इसलिए उनकी जगह ऐसे कार्टल्स आते हैं फिर जो पूरी दुनिया के अंदर नशा बेचकर बहुत मोटा पैसा कमाते हैं एंड उसमें से एक मोटा हिस्सा सरकार को देते हैं ताकि सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे, इनको कभी पकड़े ना एंड इनका बिजनेस ऐसे ही चलता रहे, फलता फूलता रहे। बहुत प्राइम एग्जाम्पल था उस टाइम का पाब्लो एस्कोबार वाला, लेकिन बाद में सरकार को उसे मरवाना पड़ा क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर था सरकार के ऊपर, कोलंबिया की सरकार के ऊपर। लेकिन ये कार्टल्स, मैं कहता हूँ कि इनसे ब्रूटल, इनसे हैवान आज तक मैंने कोई नहीं देखा, क्योंकि जितनी भी कार्टल से रिलेटेड आप वीडियोस देखोगे ना, सारों में ही ऐसे ही मारकाट मिलेगी आपको। प्राइम एग्जांपल था ना एल सीरी वाला, आपने भी बहुत कमेंट किया था कि एल सीरी वाला बनाओ, एल सीरी वाला बनाओ, तो मैंने वो कवर की थी। आज जब आपने ब्रूटल कमेंट किया तो मुझे मजबूरन ब्रूटैलिटी के नाम पर मुझे फंकी टाउन याद आता है, इसलिए मैं आज इस स्टोरी को कवर कर रहा हूँ आपके लिए। ये जो कार्टल्स हैं ना, ये ऐसे ही हमेशा चलते रहेंगे। इनके अंदर नौजवान छोटे मोटे पैसों के लालच के अंदर आकर भर्ती हो जाते हैं एंड ये एक ऐसा दलदल है, एक बार अगर किसी गैंग के अंदर कोई घुस गया तो उस गैंग वाले मेंबर उसका ध्यान रखें या ना रखें, जिसके अंदर वो घुसा है, वो चाहे ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन दूसरे गैंग मेंबर्स जो दूसरे कार्टल्स हैं, राइवल कार्टल्स, वो बराबर नज़र बना कर रखते हैं कि कौन किसके अंदर शामिल हो रहा है। अगर वो बंदा जो शामिल हुआ है पहले वाले कार्टल के अंदर, वो उसके लिए काम करे या ना करे, लेकिन दूसरे राइवल कार्टल्स के लिए वो पहले ही दुश्मन बन चुका है। चाहे वो कुछ करे या ना करे, उसकी कोई भूमिका हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये हमारा दुश्मन है क्योंकि ये उन कार्टल वालों के साथ जाकर बैठा था। इसलिए सबसे पहले इसको उठाओ और सीधा ऐसी वीडियोस बनाते हैं, वो जान करके ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों के अंदर जब ये वीडियोस वायरल हो तो उनके मन के अंदर उनका डर बैठे और कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश ना करे। ये तो चाहते हैं हमारी वीडियोस ऐसी वायरल हों, हम किसी ऐसे टारगेट को पकड़े जिसके साथ हम चीर फाड़ करके उसकी ऐसी वीडियोस बना सकें और हम अपने गैंग को पॉपुलर कर सकें, क्योंकि जितना पॉपुलर होगा उतना बिजनेस उसके पास आएगा, उतना ही लोग उससे ज़्यादा डरेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, सरकार उसका साथ देगी, बढ़िया बढ़िया कांड करेंगे, वो पूरी दुनिया के अंदर 2 नंबर के काम करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, ट्रैफिकिंग करेंगे। सो ये बहुत पुराना गेम है, ये चलता आ रहा है। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसी किसी कार्टल की और कोई स्टोरी सुनी है? अगर हाँ तो नीचे उसके बारे में ज़रूर बताएं, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज मैं आपको वार्निंग दे दूं पहले इंस्टाग्राम पर आने से, मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर आकर ये वीडियोस मांगेंगे। बेशक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, मैंने इसको एक क्लाउड स्टोरेज के अंदर अपलोड भी कर दिया है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं, एक लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पर से देख सकते हैं। लेकिन मेरी ट्रिगर वार्निंग, ये वीडियोज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये वीडियोज़ 18 साल से कम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियोज़ उनके लिए नहीं है जिनका छोटा दिल हो, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के मैच्योर बंदे हैं, वही इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आकर वो लिंक ले सकते हैं मुझसे। ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर भी वैसे मैं डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर वो देख सकते हैं 8 वीडियोस इस फंकी टाउन केस से रिलेटेड। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यही मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, आप वहां आकर उस ब्रॉडकास्ट चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझे भी फॉलो कर लीजिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट स्नेहा लवाते को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।